हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं और गुड़िया आ गए थे सैलून ताकि थोड़े सुंदर बन जाए और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अपना हेयर केयर करवाने। यस, हेयर केयर के बाद जैसी गुड़िया मुझे बोलती, नैना जी आपने क्या अपनी शक्ल की हालत बना रखी है। जैसे ही मेरे बाल बन गए फिर गुड़िया कहती नहीं अब अच्छे लग रहा है आपको मेकअप। ठीक है। तो सुबह से मैं और गुड़िया यहाँ पे थे और अब हमें मिस्टर रजत शर्मा लेने आए हैं। क्या प्लान है रजत? भूख लगी हमें। चलो। ओ माय गॉड, कैसा लग रहा है यार सच में? थैंक यू। तुम लग रही हो छोटी बच्ची। देखो जरा हस्बैंड से ऐसा रिएक्शन मिले तो अच्छा ही लगता है। मतलब अच्छा हुआ है मेरा काम। और भैया ये कपड़े सूट लाने की क्या जरूरत थी मेरे लिए? बस ये तेरे लिए नहीं तेरी है। शादी हो रही है ना। ये कल हम बत्रा भाई के पास गए थे ना, वहाँ से लाए हैं। चलो जी, तो अभी हम घर वापस पहुंच चुके हैं और हमने तो बाहर चटर पटर खा लिया था थोड़ा बहुत और फिर हम घर वालों के लिए भी ले आए कि आप लोग भी खाओ। और आज मैंने रोहिणी का टी शर्ट पहना है, पिछले कल मम्मी का पहन के हो गया था और अब तो शिमला जा रहे हैं तो शिमला के लिए मैं ये पहन लूंगी और मेरा सफर बिना शॉपिंग के कंप्लीट हो जाएगा। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है इसलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। वैसे आज मैं और रजत ये भी सोच रहे हैं कि हम आज वापस नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम कल वापस जाएंगे तो हमको सोलन में भी थोड़े बहुत काम है, जैसे कि मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, एक दो लोगों से और मिलना है, तो फिर एक ही राउंड में हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो सोच रहे हैं, देखते क्या बनता है। हाँ जी। अच्छा वेदा बना रही मुझे। यस वेदा, क्या खा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, खा लो खा लो। कस्टर्ड एप्पल बोलो बेटे, कस्टर्ड एप्पल। ये मेरा और वेदा का फेवरेट है। वैसे वेदा का ही था, मैं भी शेयर कर रहा हूँ इसके साथ। जाओ मेरा वेदा। क्या लगा दिया? वेदा को झूला झूलना था तो अब किसी को बैठना पड़ेगा। मम्मी मुझे कह रहे, मैं मम्मी को कह रही हूँ, फिर गुड़िया को कह रहे हम। अब हमने मम्मी को ही बिठाना है वेदा के साथ। वेदा अच्छा लग रहा है। चलो चलो, अम्मा को ले जा रही है सैर पे ले जा रही है अम्मा को। वाह वेदू, अम्मा बाय। बाय बाय। कितनी खुश हो रही है रजत ये। मछली। आज ना चिल्ड्रंस ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बोले जा रहा है आज चिल्ड्रंस डे है तो हम अपने चिल्ड्रन को लेकर आए हैं बाहर। ओनली चाइल्ड को हम बाहर। एक चाइल्ड वेदा है, दूसरा वेदा की अम्मा है। हाँ, तो जाओ बैठ जाओ अपने बच्चे के साथ। मम्मी टाइम अप हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट है। नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं शिमला जाने की और ये सब हमको बाय बाय करने के लिए आए हैं। बट बाय किस लिए आए? बाय। बाय। शी इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सोचा रोहिणी ने कि कुछ और बोलूं, फिर चुप हो गई कि नहीं अभी कैमरा। चलो चलो बैठो। बाय बाय। चले मम्मी। पहले रुके क्योंकि रजत जूतों की जगह चप्पल पहन के आ गया क्योंकि मैं सामान लोड करने आया था। गलती से नहीं लाया था। हम जैसे दिल्ली से साथ में आए ना, तो जो शादी से रिटर्न गिफ्ट्स मिले थे रोहिणी को लगा कि उसका गिफ्ट भी हम साथ ही ले गए। तो नहीं ऐसा नहीं लगा, मम्मी को लगा कि यहाँ रह गया अच्छा है। मम्मी के यहाँ रह गया। हाँ फिर मम्मी, वो चेक करने चले गए पर वो यहीं था गाड़ी में। बट अब मुझे लगता है होपफुली सब कुछ हो ही गया तो हम निकलने वाले हैं अब यहाँ से। चलो चलो बाय वेदा, बाय। चलो 15 दिन है उसके तो बर्थडे के। हाँ जी हाँ जी। सार्थक भैया ने बोल दिया एक बार कि टायर बदल देना, टायर थोड़ा घिसा हुआ है। हाँ तो मम्मी कहते को कुछ टेंशन हो गया। चलो बदल ही लो, बदल ही लो। बदल दो, क्या कहते हैं, फटाफट आराम से हो जाएगा। कुरियर हमारे लिए पार्सल है। जाओ मजे करो फिर। ओके ओके बाय 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 आंटी। ओके बाय बाय बाय। बीच में रुकना मत खाने के लिए, किसी से कुछ लेना मत रास्ते खाया है से। हमने हाँ खाना। हाँ। रोहिणी बोलती किसी कुछ लेना मत, हम घर से खाते। खिड़की से सिर नहीं निकालना। चलो चलो जाओ, धक्का लगाओ। यार बाय 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 बाय। बाय बाय। जैसे पहले बोलते थे देखना मैं बाहर सर नहीं निकालना। हाँ तभी तो कह रहा हूँ बस से बाहर नहीं कॉमेडी कर रही है मम्मी, आपकी बेटी आपके साथ। हाँ, चलो जी, लेके प्रभु का नाम हम भी अपना सफर शुरू करते हैं। अभी हमको बहुत जोरों की भूख लगने लग गई थी और मम्मी को सिर दर्द हो रही थी, इसलिए हम फूड ब्रेक ले रुके हैं। और मुझे एक और चीज़ का एहसास हुआ है कि जैसे जैसे हम हिमाचल में अंदर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। कोई ठंड नहीं लग रही मुझे तो, अभी तक गर्मी लग रही है। मुझे नहीं लगी।
इसे तो साइकोलॉजिकल ठंड है। अभी तक खिड़कियां बंद थी सब, इसे कैसे पता लगा ठंडा है बाहर? गाड़ी से क्या उड़ के आई यहाँ पे? हाँ और इन्होंने पता नहीं क्या ठंडा ठंडा ऑर्डर किया, मैंने हॉट कॉफी ऑर्डर किया। हमने भी नहीं किया ठंडा तो। हाँ ये ठंडा है क्योंकि मेरी कॉफी देख तो एज यूजुअल हमने फहीता ऑर्डर किया है और साथ में प्रोटीन शेक है मेरा, और ये लोग भी कुछ तो खा ही रहे हैं। हो सकता है कि मुझसे ज्यादा फास्ट। कोई फास्ट नहीं था। जो मेरे पे लड्डू जिन्होंने पैक किए ना, वो कहते हैं कि रजत सर के लिए टिश्यू में ले जाओ। मैंने एक बार व्लॉग में देखा था, मैंने उनको नहीं दिए थे कुछ, मुझे पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, मैं भूल गई। लो टेस्ट करो, रागी लड्डू है, बहुत अच्छे बहुत थे। tasty चलो होते हैं। दिस इज आवर वेरी फेमस लक्ष्मण जी की मिठाई, वेरी नाइस। तो अभी मैंने इतनी सारी मिठाई इसलिए ली है क्योंकि शायद आज मैं और मम्मी मामा के पास भी जाए। हमारे मामा जी शिमला आए हैं, तो उनसे मिलने का प्लान बना रहे हैं मम्मी की, चल पड़ियो ऐसा वैसा। मैं कहा चलो देख लेते हैं। और फिर दूसरा ये भी है कि हमारे रिश्तेदारी में इतने सारे लोगों के बच्चे हो रहे हैं और सबको मिलने जाना है, तो हम गिफ्ट्स वगैरह तो लेके आ गए थे, पर फिर मम्मी बोलती कि खाली ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, मिठाई भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी। तो इसलिए मैंने खूब सारे डब्बे ले लिए, जिसको देने हम दे देंगे, और एक डब्बा अगर बच गया तो अपने लिए भी रख ही लेंगे। गुंजाइश करके लाई हाँ जी। मुझे लगा ऐसे बोल रही जिसको खाने हमारे घर आ जाओ। अपने घर में रजत करती मुझे है ऐसे मम्मी। इसने को उधर से जब चीज नहीं लाया था यूरोप से, इसने ब्लॉग में बोल दिया था, सारे रिश्तेदारों को भी बता दियो कि जब जिसको चीज़ भी खाना हमारे घर आके खाओ। और फिर जब हमारे घर में आए ना जो रिश्तेदार जिन्होंने ब्लॉग देखा, सबने बोला चीज तो दो हमें भी खाने को। और हमने खिलाया था फिर भी सबको। और मेरा बड़ा मन था कि जब मैंने काजू कतली वाली वीडियो बनाई थी ना, तो वो भी सबको बहुत पसंद आई थी कि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी खाने थे। कभी कुछ हुआ ऐसा, अगर मैं लाइफ में हलवाई बनी तो सबको खिलाऊंगी फिर से। अरे मुझे बहुत शौक है ऐसी ऐसी चीजों का। ऐसे ना काजू कतली बनाने के लिए हलवाई तो नहीं बनना, वैसे ही बना के खिला दियो, बनियो तो कुछ और, जिससे घर में 100 तरह के अपनी मिठाइयाँ बना सके। अच्छा कहना क्या चाहते हो? खुशखबरी होगी जब तब बनाइए सबके लिए। अच्छा यार मम्मी कैसी बातें करते हो? बातें तो करनी पड़ेगी भाई, जब तू तो बांटती रह जाएगी, सबके बच्चे हो रहे उन्हीं को बांटने के लिए। हाँ तो खुशी है मुझे, क्यों ना बांटू? खुशी है ना, तभी मैंने बोला ना तू सबके लिए बांट रही है खरीद के। हाँ। तो जब वो मौका आएगा तो घर में ही बनवा लियो हलवाई लगा के। मम्मी जब तो मेरा टाइम आएगा ना, तो फिर मैं थोड़ी बनाऊंगी, तब तो सब मेरे लिए लेके आएंगे। तो मैंने बोला ना तो हलवाई लगा लियो। अच्छा समझ तो नहीं रही है। हे भगवान। चलो जी, अब हम शिमला के काफी पास ही है और पहुंचने वाले हैं शिमला। उसके बाद घर पहुंच के, वैसे ना आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मामू के घर आज ही जाना है, आज ही जाओ, आज ही घर पहुंचते ही फिर हम निकल जाएंगे। क्यों नहीं? जिस बात का डर था वही बात हो गई। हम ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, मतलब हम घर के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, वो वहाँ से मुड़ रहे हैं। हाँ, ये तो इनकी गलत बात है ना। ये करते हैं ऐसा ही। ये पिछली बार जब हम मंदिर आए थे तब भी सेम चीज हुई, और हमने तब भी ये सोचा था कि ये पीछे क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते। वहाँ पुलिस वाले होते हैं, वो हमको बता सकते हैं कि भाई नहीं जाओ, यहाँ लिख के बोर्ड पे रखो ना, कुछ भी कर लो। हाँ ये तो बहुत गलत बात है। अरे यार चलो अब वापस ही मुड़ सकते हैं और क्या कर कितने सकते दूर हैं। आई? मैं नहीं आऊंगा यहाँ से अब कभी भी। बस हम पहुंच ही गए थे अब तो यहाँ से हमें 15 मिनट भी नहीं था अपना घर। अब कहाँ जाना? पर पूरा अब वापस शोगी। जाएंगे हम शोगी और शोगी। ये देखो, ये भी आ रहा है। हाँ। और अब सब लेट हो जाएंगे हम थोड़ा आगे के लिए। यार क्या है, ये किसी को पर अभी कंप्लेंट करनी चाहिए। कंप्लेंट किसको करेंगे, बट हम आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देते कि आजकल कि ना, हाँ, ये शोगी बाईपास मत लो। हाँ जो ये शोगी बाईपास है, यहाँ पे काम चल रहा है और ये अक्सर बंद रहता है, या तो यहाँ पे ट्रैफिक रोक लेते हैं, सो इसलिए यहाँ से और भी नहीं है कोई, अब पूरा घूमना पड़ेगा हमें। और बेचारे जो लोग उस वाली पहाड़ी से आ रहे हैं ना, वो यहाँ से मुड़ रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनके यहाँ से लिए आ रहे हैं तो फिर भी वो इतना इस तरह दूर से का यूं है। मुड़ के जा रहे हैं। हमारा तो हद दूर था ना। चलो मरने दो, क्या कर सकते हैं। A few moments later. अभी ना हम घर पहुंचने वाले हैं और मेरी मम्मी और रजत दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझ पे हंस रहे दोनों जोर जोर से। कोई मैं नहीं। सबको बताऊंगी मम्मी। अच्छा मेरे साथ मेरी मम्मी, टॉर्चर करते हैं। हाँ मेरे साथ मेरी मम्मी तक गंदा व्यवहार करती है और रजत को इतनी खुशी मिलती है, जोर जोर से हंसता है। बता दे कोई खुशी नहीं मिल रही है और ना ही हम कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं। बता दे अभी मेरी आंखों में। इसने क्या किया, मम्मी से पूछा कि हमारी गलत आदतें बताओ,
तो इस मम्मी ने हम दोनों की गलत आदतें मैंने बताई। मम्मी से नहीं पूछा, मैंने मम्मी से ये पूछा कि हम में से कौन अच्छा लगता है। हाँ, जब मैंने रजत की बताई कि रजत की ये गंदी आदत है तो बड़ी खुश हो रही थी। जब इसकी बताई तो फिर अब ये मेरे को इसमें कैमरे में बता रही है कि मम्मी बहुत ये जो मेरे से क्वेश्चन ही ऐसा किया ये गया, तो दोनों मैं तो टीम साफ बना साफ लेते हैं, मैं अकेली हो जाती हूँ, मेरी साइड कोई नहीं टीम होता। तो मैं प्लीज बनाती मेरी ही साइड किसी कोई से हो नहीं। जाओ प्लीज। देखो मैं अच्छी लड़की हूँ, टीम तो मैं मेरे बारे में बनाती कुछ ही हूँ, पर अच्छा मैं अच्छा लिख सच दो बता देती हूँ जो भी प्लीज, है। मेरे बारे में कुछ अच्छा लिख दो और मेरे इस ब्लॉग को बहुत ज्यादा लाइक कर दो, मैं उसी में ही अपनी खुशी ढूंढ अच्छा लूंगी। मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दो, फिर मैं सोचूंगी कि लोग तो मेरे को लाइक करते हैं। हाँ। ठीक है, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है, ठीक है। देखती हूँ जरा तेरे को कितने लोग तेरे पसंद करते हैं, फिर मैं देखूंगी अब स्पेशल वो ब्लॉग का। बेइज्जती का सवाल है, प्लीज कर देना Yeah. लाइक। सो अभी फाइनली हम शिमला पहुंच चुके हैं। अब घर को बस यहाँ से थोड़ा सा देर का रास्ता है। हाँ, पर अभी हम घर नहीं जाएंगे, हमने डिसाइड किया है कि हम यहीं से मामू के घर को चले जाएंगे। मामू तो क्या मतलब भैया भाभी रहते हैं, बट मामू आजकल भैया भाभी के पास आए हैं, तो फिर इसलिए उनके पास जाएंगे। और रजत को कुछ काम है, रजत वहाँ जाएगा, और जब तक रजत काम से फ्री होगा तब तक हम मिल लेंगे। क्योंकि हाँ जी, मम्मी सिर्फ 4-5 दिन के लिए आई है अभी शिमला। हाँ। और रजत और नैन ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि जब आप शिमला आएंगे तो हम आपको आपके सारे भाई बहनों के घर लेके जाएंगे। तो अब मैं मम्मी- देखती हूँ या। कितने भाई बहनों के घर ले जाते मम्मी ये हैं। चीज इसलिए कह रही है ताकि इंश्योर हो जाए कि लेके तो जा रहे हैं ना। ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, और मेरे सब पास सोचती हूँ मैं। मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत टाइम लगाऊंगी, पर हाँ थोड़ी थोड़ी देर मिलने के लिए चल जाऊंगी। थकान हो गई यार मुझे तो आज। मुझे भी बहुत हुई और मेरी तो तबीयत खराब हो गई। तो अभी हम बस मामू के घर पहुंच ही गए हैं। और मम्मी पहले कह रहे थे ना बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। अब मम्मी की शीशी हो रही है ठंड से। हाय। तो मतलब वो गाड़ी से उतरने का हाँ, पता पर चला। सुबह शाम यहाँ पे ठंड हो गई है। और पर फिर भी मैं बताऊँ उतनी नहीं है जैसे हाँ मतलब होनी चाहिए। बट बट मैंने तो देखा खाली कमीज पहनी है। वेरी गुड मम्मी, आप बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग हो। बट मैं आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अपने शिमला वापस आके मुझे इतनी खुशी होती है ना, बिना बात की मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम ये मूड इतना फ्रेश हो पैदल जाता भी है। चल जाती है, इतना सफर हाँ। करके आई है। मेरी तो इतनी तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज्यादा, जो कि एक कदम टिकाने नहीं, में तब मम्मी भी मुझे ऐसा हुआ कि हम पैदल जाएंगे ताकि वॉक करके ना थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। सो अब बताओ, हाँ, अब कर रहे घने fresh feel? जंगल में। अब चलो तो अभी मामा के घर पहुंचते ही मम्मी सलामत हो चुकी इसको मम्मी की वो चिंता पड़ी। हाँ, मम्मी को रेस्क्यू करने स्पाइडरमैन आया था। मैं कहाँ सलामत हूँ, मैं तो बिस्तर में लेटी हुई। मम्मी के इलाज के लिए हमने स्पाइडरमैन बुलाया था। और अब मम्मी को वो लगा, रिंगा लगा है। तो अब बात कुछ ऐसी है कि काफी अच्छा खाना भी खा लिया हमने, हमारा डिनर भी हो गया है, इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि अपने घर भी चले जाते हैं। मुझे लगा ऐसे बोलने वाली, अब हम सोच रहे हैं कि सो ही जाते हैं। तेरे को देख के लग रहा है। हर बात पे भैया ये बोल रहे हैं, नहीं कल तो संडे, कल तो संडे। एक तो इनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से ये दोनों जॉब करते हैं, फिर ऊपर से मामू मामी भी। हाँ, नहीं, मामू मामी भी है। तो बोल रही है, पर तेरे व्यूअर्स को क्या पता कि किस भैया की बात हो रही है। अरे भैया को भैया बहुत बार मिले हैं हमारे ब्लॉग्स में। मामा जी भी आ गए। नहीं, ये तो इनका पोता उठा है इसलिए उठे हैं देखने के लिए कि क्यों उठा है पोता। और अब हम भी यहाँ से अपने घर जाएंगे और आपसे घर पे मिलते हैं। अभी मिलना है, कल मिलता है। कल मिलते The next morning. गुड मॉर्निंग। कल रात जैसे हम वापस आए मामू के घर से, हम इतना ज़्यादा नींद में थे कि आके बस सो गए, लॉक करना भूल गए। तो अभी सुबह सुबह आज मेरा प्लान है साइकिलिंग जाने का, तो मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग पे। नैना अपना सामान वगैरह सेट करेगी आज, मतलब सबका कुछ ना कुछ काम है। और मम्मी ने मेरे फेवरेट कद्दू बनाया, बिकॉज जो हम अम्बादार से कद्दू लाए थे वो एक्चुअली नैना की मम्मी ने ही बीज दिए थे, क्योंकि इनके वहाँ थोड़े अलग तरह के कद्दू लगते हैं। तो वो कद्दू हम लाए थे अभी तक, बट हमने बनाया नहीं था। हमको ये था जब मम्मी आएंगे तो ये बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कद्दू बनाते हैं। ओह माय गॉड, अभी बन रहा है बहुत ही मस्त, और घी के साथ इसको मैं वापस आके खाऊंगा, ठीक है। और मैं जो 4 सेब दिल्ली से ला रही हूँ कि मुझे खाने हैं, रास्ते में खाने हैं। ये वो 4 अब सेब जाके ये यहीं से वैसे गए थे। यहीं से साथ में ट्रैवल करके दिल्ली घूम के आए पूरा। और मैं वापस लाई थी कि रास्ते में खाएंगे, पर वो खाने का टाइम मम्मी नहीं प्लीज मिला। अब तो खा लेना इनको। अभी तो धूप में बैठती हूँ, अब मस्त होके खा। ठीक है, चलो ओके, मैं जाता हूँ, बाय बाय। तो मैं अपने रिपोर्टिंग पॉइंट पे पहुँच गया हूँ। रिपोर्टिंग पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर नैना और हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी आना था। हम आए हैं हसन वैली, जो कि ऑलमोस्ट मेरे घर से 10.5 किलोमीटर था और सारा इंक्लाइन था। तो
मेरी बैंड थोड़ी बजी, बट बहुत ही मज़ा आया। और अब हम हसन वैली में करेंगे साइकिलिंग। तो नैना भी इसलिए आई है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो भी थोड़ा थोड़ा साइकिलिंग सीखे जब जब टाइम मिलता है। और अब से मैंने संडेज़ को ही सोचा कि मैं साइकिलिंग आया करूँगा, तो थोड़ा नैना को भी सिखा दिया करूँगा। तब तक मैं देखता हूँ कितना मेरा बर्न हुआ है अभी तक। 989 कैलोरीज। ये है हसन वैली का कैचमेंट एरिया जहाँ पे साइकिलिंग होती है। निकलो अब। निकल रही हूँ, पहले साइकिल साइकिल नहीं निकलेगी तब तक नहीं निकलोगी तुम। नहीं तो मैं क्या करूँगी? मुझे प्यास लगी है। ये क्या लाई हो? ये 2 वैक्यूम क्लीनर है, मैं देख रही थी कितना अच्छा है। गाड़ी का है ये। हैं? ये देखो, इसमें प्रोटीन? पानी मांगा तुमने, तुम्हें प्रोटीन चाहिए था। प्रोटीन नहीं लाई मैं। एक्टिंग। देख। मेरा खाना है वो। मैं नहीं लाई हूँ, देख लो। मुझे बहुत भूख लगी है भाई। 12:30 बज गए। आज मुझे वेट करना पड़ा, इतना अच्छा लगा। यूजुअली लोगों को बुरा लगता है या अच्छा ही लगना चाहिए, तुम्हारे पास बुरा लगने का ऑप्शन भी नहीं है। या क्योंकि मैं खुद वेट कराता हूँ। और हमारी साइकिल निकल चुकी। तो हमें साइकिल तो नहीं मिली, तो हमारी अपनी 2 साइकिल्स थी। उन्हीं को हमने सोचा है कि ऐसे बारी बारी करके, जैसे बचपन में नहीं होता था कि पहले एक चलाएगा फिर एक चलाएगा, बीच में नैना को सिखाऊंगा। और यार क्या मस्त फॉरेस्ट है यार। मतलब जब हम यहाँ से क्रॉस होते हैं ना, तो हम हमेशा सोचते थे कि यार कभी जाएंगे इसमें वॉक करने या साइकिल करने। लकीली आज हमें मौका मिल गया, बट अनफॉर्चुनेटली साइकिल्स नहीं मिल पाई सबको, और दैट्स ओके। चलो, तो अभी नैना को फर्स्ट लेसन ऑफ साइकिलिंग दिया है, जो कि इसने अच्छा किया। नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है मुझसे बैलेंस ही नहीं हो पा रहा। रजत ने पकड़ा इसलिए मैं खड़ी हूँ। तो ऐसे ही सीखते हैं सब, धीरे धीरे सीख जाएगी, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट अबाउट वुमेन? ऑफ कोर्स वुमेन टू। थोड़ी हिम्मत कर, आगे को आ। आगे देखो क्या है फिर। इधर को, इधर को। शाबाश शाबाश। मैंने सीख ली। बाय। इतनी देर वॉक करने के बाद अब हम रेस्ट हाउस तक पहुंच गए। अब इस रेस्ट हाउस पे खाना मिलता है नहीं मिलता है इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। वही मैं बोल रही हूँ कि अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि खाना मिलेगा यहाँ या नहीं। बट ये रेस्ट हाउस बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ रेस्ट हाउस तक पहुँचने के लिए ना थोड़ी सी चढ़ाई थी, इसलिए मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है। वाओ, हेलो, कोई है भैया? कोई है? हेलो, हेलो, पता नहीं कोई अभी दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे मेरे को। कोई नहीं है? नहीं, फिर बैठ जाते हैं अंदर, किचन में खुद बना लेते हैं। कद्दू गरम कर लेते हैं अंदर। वैसे मैं घर से कद्दू और सब्जी पैक करके लाई हूँ, जिसका ये लोग पूरे रास्ते मजाक उड़ाते लाए, और मुझे लग रहा है लास्ट में वही खाना पड़ेगा सब। तो जी अभी बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे खाना सिर्फ ऑर्डर पे बनता है, ऑर्डर पे भी वो ऑर्डर जो एक दिन पहले ऑर्डर दिया जाए। इसलिए इन शॉर्ट अभी हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी हमने यहाँ पे जो यहाँ के केयर टेकर थे उनसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ चाय तो पिला दो, तो वो चाय देंगे। और जो मैं घर से खाना लाई हूँ अब वो सब बाइज्जत खाएंगे और बड़े स्वाद के साथ खाएंगे। और देखो मुझे रास्ते में ये मिला है शाही कबाब पॉक्यूपाइन, जो कि काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। तुमको है मिल ही जाता है हर जगह तुम्हें। यस, मुझे ऐसा लगता है लकी होता है, क्योंकि जब भी मुझे मिला है उसके बाद कुछ अच्छा ही होता है मेरे साथ। अच्छा तो हो रहा है, चाय मिल रही है। लो जी, जो कद्दू घर से आया था वो मैंने यहाँ गर्म कर दिया है, साथ में रोटियाँ भी। अब यही खाते हैं और परोसते हैं सबको। भैया बड़े स्वीट है। हाँ बहुत स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट इनको जैसे पहले बताना होता तो हमने तो बताया भी नहीं था, फिर भी हमको चाय का प्रबंध तो हो ही गया यहाँ पे। तो एज यूजुअल मेरा सबसे पहले खाना खत्म हो गया है और कुछ लोग अभी खा ही रहे हैं, और कुछ लोगों का तो अभी शुरू ही हुआ है। कुछ लोगों का एक्चुअली शुरू। लोग में और मैंने पता नहीं लगा दो खानी थी, 5 खा गया। इतनी भूख लगी थी। तो अब मैं वैसे यूजुअली चाय नहीं पीता, बट आज मुझे चाय पीने का इतना मन कर रहा, तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चाय पीते हैं और यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, वापस से एनर्जी को रिवाइव करेंगे। इतनी बढ़िया धूप लगी और फिर निकलेंगे वापस हम। बहुत ज्यादा चढ़ाई है रजत। थैंक्स टू मम्मी जिसने कद्दू बनाया, मजा आ गया। थैंक्स टू नैना नहीं जिसने पैक किया। नैना तो मैं बोलता ही। चलो ठीक है भाई साहब। बहुत यहाँ पे ना थोड़ी स्टीप है ये चढ़ाई तो क्या, अब तो उतरा ही यार। ये यहाँ से साइकिल ले जा रही, जबकि मुझे चलने में रिस्क लग रहा है, ये साइकिल पे जा रही।
सो अब हम जाएंगे घर क्योंकि शाम भी होने आई है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही है, थक भी गए हैं, सारी बातें हो गई है और घर पे मम्मी पापा भी है तो इसलिए भी घर चलते हैं। हालत खराब हो गए हैं। आइए आइए आइए, स्वागत है आपको पता चल गया हम पहुंच गए। मेरे को आवाजें आ रही थी नीचे से। मैं वेरी गुड। ग्रीन टी बनाई थी, मैंने कहा थक के आएंगे तो ग्रीन टी पियेंगे। ग्रीन टी नहीं मम्मी, कॉफी पीनी है। इतनी बुरी हालत हुई है ना, पूछो मत। उसी को थकना कहते हैं हमारे। नहीं होता थकना एक छोटा वर्ड है जो हमारे साथ हुआ है। बेहोश हो गई। कभी गर्मा गर्म पूरा खाना बना के गर्मा होश में आ जाओ, पिला दो गर्मा गर्म। होश में आ जाओगे। देखो मैंने ठंडा नहीं रखा है क्योंकि ठंडे से तो और बेहोश हो जाए। ठंड में ठंड रखो, ठंडा नहीं रखा है, ठंड में और बेहोश हो जाएंगे ठंडे पी के। मैंने 2500 कैलोरीज बर्न की है मैंने आज, और आपकी लड़की 14 किलोमीटर चली है। चलाया गया है इसे, साजिश। तो पानी गर्म करने को लगाना है, टांगे तो नहीं। नहाना है, हमने नहाना है। मुझे पता वही याद आ रहा था जब ना मतलब मैं कभी बहुत पैदल चलती थी ना तो मैं मम्मी पापा को एक टांग, मम्मी को एक टांग, चलो मेरी टांग दबा ऐसा कर। नैना इधर नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया है गिफ्ट्स का। ये मैंने पापा को होमवर्क दिया था जो कि किया नहीं इन्होंने। तो क्या याद आ रहा है? पापा ये सिल्वर थोड़ी करना था। ये अच्छा लग रहा है पर नैना वो अच्छा लग रहा है। हाँ मैं पापा को होमवर्क दे के गई थी कि जब तक हम वापस आएंगे तो आपने गिफ्ट रैप करने।